हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आज का हमारा टॉपिक है सुल्तान और बादशाह, अर्थात सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर होता है। अगर हम सुल्तान और बादशाह की बात करें तो हमें लगता है सुल्तान और बादशाह जो होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सुल्तान और बादशाह में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आज हम सुल्तान और बादशाह में जो अंतर होता है, आज हम इसी के बारे में समझेंगे। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, जिसे हमने सल्तनत काल और मुगल काल में विभाजित किया गया है, सल्तनत काल और मुगल काल में, जिसमें जो सल्तनत काल है ये हमारा चलता है, सल्तनत काल जो चलता है हमारा 1206 से ये हमारा 1526 तक चलता है, जिसे हम बोलते हैं सल्तनत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्तनत काल, सल्तनत काल कहते हैं इसी को, सल्तनत काल। इसके बाद 1526 के बाद हमारा मुगल काल प्रारंभ होता है, 1526 से हमारा, ठीक है, जो मुख्य रूप से जो हमारा 1707 तक चलता है, औरंगजेब की मृत्यु तक। यूं तो नाम मात्र के लिए ये 1857 ईस्वी तक चलता है, लेकिन मुख्य रूप से 1707 ईस्वी तक चलता है, औरंगजेब की मृत्यु तक, ठीक है। अब समझना, जो ये 1206 से 1526 तक का जो काल है, जिसे सल्तनत काल कहा जाता है, इसे सल्तनत काल क्यों कहा जाता है? इसी से हमारा सुल्तान इसी से संबंधित है, ठीक है। और इस समय के 1206 से 1526 तक के जो शासक जितने भी हुए हैं, हम बात करें, चाहे हम गुलाम वंश की बात करें, खिलजी वंश की बात करें, तुगलक वंश की बात करें, शैयद वंश की बात करें, और अंतिम जो वंश है लोधी वंश की बात करें, ये जितने भी जो शासक हुए हैं, इन सभी शासकों ने उपाधि जो धारण की थी वे सुल्तान की थी। किसकी की थी? सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। इसीलिए इसे 1206 से 1526 तक के समय को सल्तनत काल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो 1526 से हमारा जो प्रारंभ होता है, इसे कहा जाता है मुगल वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल वंश कहा जाता है, ठीक है। और जो ये मुगल वंश है, ये सल्तनत काल से अलग है। जो मुगल वंश है ये सल्तनत काल से अलग है। वो कैसे अलग है? अब थोड़ा सा हमारा, ये हमने एक सल्तनत काल समझ लिया, इसके बाद मुगल काल, लेकिन हमें तो अपने मुख्य पॉइंट पर आना है, सुल्तान और बादशाह पर आना है। इसमें क्या अंतर होता है? हम बात करेंगे सुल्तान की, सुल्तान की हम बात करें। सुल्तान, जो ये सुल्तान होता है, ये मुस्लिम जगत के जो खलीफा होता है, मुस्लिम जगत का जो खलीफा होता है, इस खलीफा से ये क्या करते हैं? अनुमति प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? अनुमति प्राप्त करते हैं। किससे अनुमति प्राप्त करते हैं? खलीफा से अनुमति प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है, मुस्लिम जगत का प्रमुख कौन है? ये खलीफा है। इस खलीफा से अनुमति कौन लेंगे? सुल्तान लेंगे। शासन करने की अनुमति लेंगे। सुल्तान के लिए ये खिल्लत भेजते हैं, कपड़े भेजते हैं, कुछ तलवारें, एक दो तलवारें भेजते हैं। उस तरीके से ये खलीफा इसके पास कुछ सामान भी भेजता है। तो ये सुल्तान अनुमति किससे लेता है शासन करने की? खलीफा से। इसीलिए जो ये सुल्तान जो अब होगा, ये किसकी अधीनता में होगा? ये सुल्तान किसकी अधीनता में होगा? ये होगा खलीफा की अधीनता में होगा। किसकी अधीनता में होगा? ये खलीफा की अधीनता में होगा। कौन? सुल्तान। कहने का मतलब ये है, जो सुल्तान होता है वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता, वे खलीफा की अधीनता में शासन करता है। और 1206 से 1526 तक के भारत के जितने भी शासक थे,
वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, वे खलीफा की अधीनता में शासन करते थे। इसीलिए जो ये समय है इसे सल्तनत काल कहा गया है और जो शासक थे उन्हें सुल्तान कहा गया है। इसके बाद आता है, सुल्तान के बाद आता है हमारा अगला आता है बादशाह आता है। क्या आता है? बादशाह। अब ये बादशाह क्या होता है, बादशाह के बारे में अब हमें समझना है, ठीक है। जो ये बादशाह होता है ये किसी की अधीनता में नहीं होता, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। बादशाह, उसके पास किसी खलीफा का कोई नियंत्रण नहीं होता, खलीफा से कोई अनुमति प्राप्त नहीं करता, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। और जो मुगल बादशाह थे, संस्थापक जो बाबर थे, बाबर पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। बाबर ने कोई भी खलीफा से अनुमति प्राप्त नहीं की, तो इसलिए जो मुगल शासक थे वे स्वतंत्र थे, उन पर धार्मिक बंधन नहीं था, खलीफा से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी। इसीलिए मुगल शासकों को बादशाह कहा जाता है और मुगल शासकों से पहले के जितने भी शासक थे उन्हें सुल्तान कहा जाता है। सुल्तान और बादशाह में यही अंतर होता है मुख्य रूप से। जो सुल्तान होता है वे खलीफा की अधीनता में होता है और जो बादशाह होता है वे स्वतंत्र होता है, उसके पास किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। यही अंतर है मुख्य रूप से सुल्तान और बादशाह में। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।